मेरी मीटिंग 2 बार हुई थी प्रशांत किशोर से और हम मिलने नहीं गए थे। हमसे प्रशांत किशोर मिले 2 बार और कहा था, आश्वस्त किया था कि मैं हाजीपुर से आपको सांसद बनाऊंगा, लेकिन मुझे भी जुमला दे दिया और मुझे भी झूठ बोल करके ठगा है। और बिहार के दलित को, बिहार के मुसलमानों को, बिहार के पिछड़ों को ये ठगना चाहते हैं। हम ठगने नहीं देंगे। प्रशांत किशोर का विरोध करेंगे और ऐसे जुमलेबाज को हम बिहार से बाहर खदेड़ के दिखाएंगे। हम कौन है प्रशांत किशोर, मैं नहीं जानता। प्रशांत किशोर कौन है, नहीं पहचानते। हम नहीं पहचानते किसी प्रशांत किशोर को। मैं उस प्रशांत किशोर को जानता हूँ जो पार्टी कैंपेनर हुआ करते थे और सलाहकार थे, राजनीति सलाहकार। उस प्रशांत किशोर को जानता हूँ मैं। आपको बता दूं कि ये प्रशांत किशोर जब से बिहार में आए हैं और ये कहते हैं, मतलब कि उनकी राजनीति महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी है और वो प्रशांत किशोर अब कहते हैं क्या, दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। ये कौन सी नई बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर में अगर हो हिम्मत तो ये कहे कि क्या कहते हैं, हमारी पार्टी से जो 2 अक्टूबर को पार्टी घोषित करने जा रहे हैं, तो हमारी पार्टी से पहला मुख्यमंत्री हम देंगे दलित चेहरा। ये कहने की हिम्मत है? नहीं कहेंगे। आपको बता दूं, प्रशांत किशोर ये कहे कि दलितों को जनरल सीट से भी हम जिता करके सदन में भेजेंगे, ये है हिम्मत? नहीं कहेंगे। तो ये प्रशांत किशोर वही प्रशांत किशोर है जो यूएनए से नौकरी छोड़ करके गुजरात गए, जिस समय नरेंद्र दामोदर मोदी साहब उस जनपद का, गुजरात जनपद का मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वहाँ जा कर के व्यापार बन गए, व्यापारी गुण सीखे और अब वही व्यापारी गुण बिहार में लागू करना चाहते हैं। हम बिहारियों को, हम दलित अति पिछड़ों को ठगना चाहते हैं, मुसलमान भाइयों को ठगना चाहते हैं। ये कौन सी नई बात कर रहे हैं, कौन सी नई बात कर रहे हैं कि हम दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। आरजेडी ने 90 से लेकर 2000 तक कमल पासवान और ये क्या नाम है, उदय नारायण चौधरी जैसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बना चुके हैं। कांग्रेस पार्टी बना चुकी है और भी पार्टियां बना चुके हैं। तो आपको बता दूं कि कोई नई बात नहीं कर रहे। आपको बता दूं कि जो 2014 से पहले नरेंद्र दामोदर मोदी साहब कभी जुमला देते थे क्या? जुमलेबाज थे नरेंद्र मोदी? नहीं। जब से इन्होंने कहा अब की बार मोदी सरकार, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, नरेंद्र मोदी साहब से कहलवाते गए और वो बेचारे जुमला पे जुमला दे। तो बिहार के लोगों को, बिहार के 13 करोड़ आम को, दलित, शोषित, वंचित, अति पिछड़ा मुसलमान भाइयों को ये जुमला नहीं झुमला दे रहे हैं। ये जुमला वाले प्रशांत किशोर हैं, सबको झुमाने का और ठग बन चुके हैं। ये जो कहते हैं कि बिहारी मजदूर दूसरे प्रांत में जाते हैं तो बिहारी मजदूर है, लेबर है, एक लेबर के रूप में देखा जाता है। ये भी अपने पार्टी में एक लेबर के रूप में यूज करना चाहते हैं और कि साहब ये पैसा पदयात्रा में 4 करोड़ रुपया अभी खर्चा कर दिए। ये जिलावार जिलाध्यक्ष, उनके पास पैसा बहुत है। कहाँ से पैसा है, कहाँ से पैसा ला रहे हैं ये बताएं प्रशांत किशोर। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या स्रोत है, पैसा आने का क्या स्रोत है, इतना खर्चा कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है? मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति बिहार में जानते क्या करेंगे? आरजेडी से मुसलमान वोट तोड़ने की एक साजिश है और जेडीयू से महादलित और अति पिछड़ा वोट तोड़ने की साजिश है और ये डेंट मार करके, तोड़ करके 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। ये कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते प्रशांत किशोर। ये जुमला तो नहीं, झुमला दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी से जुमला दिलवाए देश को और अब बिहार में जुमला देने आए हैं। अभी तो पार्टी ऐलान नहीं किए, 2 अक्टूबर को करेंगे। साहब 2 अक्टूबर को कीजिए, चाहे दिसंबर में कीजिए, नवंबर में कीजिए, जनवरी में, उससे बिहार की राजनीति पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रशांत किशोर जैसे राजनीति महत्वाकांक्षा रखने वाले जो पैसा लेके दूसरे पार्टी को कैंपेनर बने हुए थे और आज बिहार में जो पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं तो बिहार को लूटेंगे। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमारी पार्टी में स्वच्छता है, पारदर्शिता है, हमारे संगठन में लोग IAS IPS मुखिया सरपंच है, वीडियो। तो वो कौन लोग हैं? ये लोग स्वच्छ छवि के हैं। IAS पदाधिकारी
उस समय तक गरीब रहता जिस समय तक आईएएस की तैयारी और आईएएस कंप्लीट ना कर जाए। जब कंप्लीट कर जाते उस समय तक उनके अकाउंट में 10,000 रुपया होता है, उससे ज़्यादा नहीं, वो भी नहीं होता है। और आपको बता दूं, जब ये आईएएस बन के ट्रेनिंग ले करके और जब इनकी पोस्टिंग हो जाती है डीएम का, एसपी का, कलेक्टर का, तो इनके पास करोड़ों रुपया आ जाता है और लग्जरी गाड़ी में घूमने। तो वो आईएएस पदाधिकारी लोग क्या बिहार का विकास करेंगे जो खुद देश को लूटा है? मुखिया सरपंच पे आते हैं तो जिस मुखिया सरपंच को लेके चल रहे हैं वो लोग कोई जन सुराज कर रहे हैं क्या, या गांधी जी वाला स्वराज कर रहे हैं? वो मुखिया सरपंच इंदिरा आवास पे 25,000, 50,000, टॉयलेट पे 12,000, इस तरह से लूटने वाले लोग हैं। तो ये तो लुटेरे का सरदार है प्रशांत किशोर, लुटेरों का जो लूटने वाले लोग उसके सरदार बन चुके हैं और बिहार को ये बर्बादी की ओर ले जाएंगे। इनका कोई विजन नहीं है। बात करना साहब, वो तो रोजगार देने की बात करते हैं, फिर लूटने वाली कैसे सरदार है? साहब किस चीज़ की बात करते हैं आप? एक तरफ कह रहे थे कि हम बेहतर शिक्षा लाएंगे, हम बेहतर किसानी व्यवस्था लाएंगे, हम बाढ़ सुखाड़ से निजात दिलाएंगे, हम और किसी मुद्दे पे बात करेंगे। अब जातीय समीकरण पे कैसे कि पहला प्रदेश अध्यक्ष दलित देंगे? दलित को ठगना चाह रहे हैं, हमारे भाइयों को ठगना चाह रहे हैं, बिहार के दलितों को हम ठगने। सुनिए, जितना साधन प्रसाधन में प्रशांत किशोर बिहार भ्रमण कर रहा है ना, अगर वो साधन प्रसाधन मुझे मिल जाए तो हम देश भारत का भ्रमण करें और हमारे साथ दलित समाज के युवा क्रांतिकारी साथी लोग होंगे, ये मुस्लिम समाज से अक़लियत के लोग हमारे क्रांतिकारी और एक्टिविस्ट लोग होंगे, समझे, अति पिछड़ा के साथी लोग हमारे साथ होंगे। तो उसी साधन प्रसाधन मुझे मुहैया कराए और हम देश के दलित भाइयों से, अति पिछड़ा भाइयों से मैं अपील करता हूँ, मुस्लिम भाइयों से, कि मुझे साधन प्रसाधन मुहैया कराइए और हम आपके विश्वास में उतरने को तैयार है। नहीं तो ये प्रशांत किशोर जैसे ठग बिहार को ठग करके और बिहार को ठग लेंगे आराम से। अरे भाई, नरेंद्र मोदी से पहले देश को ठगवाया। नरेंद्र मोदी जी इतने अच्छे आदमी, इतने अच्छे मुख्यमंत्री रहे, देश का प्रधानमंत्री रहे, सब झूठ पे झूठ, जुमला पे जुमला किसने बुलवाया? वो तो खुद कहते हैं प्रशांत किशोर जी कि हमने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया, नरेंद्र दामोदर मोदी साहब को। ये बात तो सच है, उन्होंने बनाया। तो बनाया यानी झूठ बुलवाया, 2 करोड़ रोजगार के लिए झूठ बुलवाया, समझे। गैस सस्ते होंगे, बिजली सस्ते होंगे और ना जाने क्या क्या सस्ते होंगे, पेट्रोल डीजल सस्ते होंगे। 14 में बोले गया था ना, घरेलू रसोई गैस सस्ते होंगे, सब चीज़ चरम सीमा पे मांगा। ये किसने बुलवाया? प्रशांत किशोर ने बुलवाया। तो समझ लीजिए कि पहले देश को मिला प्रशांत किशोर जुमला और नरेंद्र मोदी को झूठ साबित कर दिया, झूठा प्रधानमंत्री बना दिया। और इधर प्रशांत किशोर उसी बात को बदल करके दूसरे तरीके से बिहार वासियों को ठग रहे हैं। वो जुमलेबाज हैं, वो झूम करके जुमला देंगे, बिहार वासियों को ठगेंगे। प्रखंड पंचायत में मोटरसाइकिल बांटेंगे, कहाँ से पैसा आ रहा है? ये वो जो एमएलसी जीता उनका, वो क्या इनका देन है? प्रशांत किशोर का देन नहीं है। मेरी मीटिंग 2 बार हुई थी प्रशांत किशोर से और हम मिलने नहीं गए थे, हमसे प्रशांत किशोर मिले 2 बार और कहा था, आश्वस्त किया था कि मैं हाजीपुर से आपको सांसद बनाऊंगा, लेकिन मुझे भी जुमला दे दिया और मुझे भी झूठ बोल करके ठगा है। और आपको बता दूं कि अगर इतनी ही ताकत थी उनमें तो हमको एक निर्दलीय उम्मीदवार को, जो बड़ा स्टेचर, बड़ा नाम, 3रा पोजीशन भी हम लाए थे 19 के लोकसभा में, तो हमको जिता करके सदन में चिराग पासवान के खिलाफ भेज देते ना। तो उसी का कैंपेनिंग करते हैं जो पैसे वाला, उसी का कैंपेनिंग करते हैं जो कि कैडर वाला पार्टी है, उसी को कैंपेनिंग करते हैं जो जिसमें मजबूती ताकत हो। हमारी भी वैशाली जिला में बड़ी मजबूती थी। इन्होंने बुला करके 2 बार बात किया, कहा कि मैं आपको सांसद बनाना चाहता हूं, आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं राजकुमार जी, तो मैं मदद करूंगा ये 2024 के विधानसभा, लेकिन नहीं किया। तो उसकी मुझे मलाल नहीं है, इसका मुझे दर्द नहीं है। बिहार के दलित को, बिहार के मुसलमानों को, बिहार के पिछड़ों को ये ठगना चाहते हैं। हम ठगने नहीं देंगे, प्रशांत किशोर का विरोध करेंगे और ऐसे जुमलेबाज को हम बिहार से बाहर खदेड़ के दिखाएंगे हम। चलिए, आपने अभी जो सुना, मेरे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान थे, वो बोल रहे थे प्रशांत किशोर को बिहार का ठगने का काम नहीं करने देंगे। बाकी आपको कैसा लगा, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।